हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। लेट्स मेक सम न्यू कोड। सो आज जिस प्रॉब्लम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो लीड कोड की प्रॉब्लम है, वैलिड ट्रायंगल नंबर। सो इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है कि एक इंटीजर एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और हमें उन एलिमेंट से ऐसी ट्रिपलेट उठानी है जिसकी हेल्प से हम ट्रायंगल के साइड्स को फॉर्म कर सकें। तो एक जो रूल है, एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, वो ये है कि अगर हमें कोई भी दो साइड का सम करें, किसी ट्रायंगल के कोई दो साइड का हम सम करें, तो वो हमेशा थर्ड वाली से ग्रेटर आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे अगर हम a प्लस बी करें तो हमेशा वो c से बड़ा होना चाहिए, या हम कोई और कॉम्बिनेशन जैसे कि हम b प्लस सी ले लें तो वो हमेशा a से बड़ा होना चाहिए। या जो इसका थर्ड कॉम्बिनेशन है वो है a प्लस सी, जो है वो हमेशा b से बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारी तीन कंडीशंस अगर फॉलो होती हैं किसी भी ट्रिपलेट में, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम उस ट्रिपलेट से उस ट्रायंगल की साइड्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से अगर हम कोई एक एग्जांपल लें, ठीक है, लेट्स से हम एग्जांपल ले लेते हैं 2 2 3 4। ये हमारा फर्स्ट टेस्ट केस जो हमें गिवन था वही है, और इसका जो आउटपुट आ रहा है वो 3 आ रहा है। अब ये तीन कौन कौन से आउटपुट हैं उनको हम देख लेते हैं। तो 2 3 4, 2 3 4 एंड 2 2 3। तो ये हमारे तीन वो ट्रिपलेट्स निकल के आए हैं जो ट्रायंगल की साइड्स बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो कैसे निकल के आए। देखो, मैंने एक ये 2 ले लिया, फिर ये 3 और ये 4 ले लिया, तो ये हमारा एक पेयर हो गया। फिर मैंने ये सेकंड वाला 2 ले लिया और ये 3 और ये 4 ले लिया, तो ये हमारा सेकंड पेयर हो गया। एंड देन जो मेरा थर्ड वाला है वो है 2 2 एंड दिस वन 3। तो ये हमारा जो हो गया, ये हमारा लास्ट ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे तीन ट्रिपलेट इस तरीके से बन रहे हैं। अगर आप इसमें देखो तो कोई भी दो साइड का आप सम ले लो, ठीक है, 3 प्लस 2 ले लो, वो हमेशा देखो 4 से ग्रेटर है। फिर आप कोई भी आप साइड ले लो, 3 प्लस 4 ले लो, वो हमेशा किससे ग्रेटर है, 2 से, यहाँ पर। ठीक है, और इसमें ये अब कोई भी कॉम्बिनेशन ले लोगे तो आप देखोगे कि जो थर्ड साइड बच रही है उनसे उनका सम हमेशा ग्रेटर ही है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हो गई और यही हेल्प करेगी हमें ट्रिपलेट्स को चूज करने में। तो इसका एक बेसिक तरीका है जो कि एन क्यूब में काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि हम हर एक पॉसिबल ट्रिपलेट्स को चेक करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक फॉर लूप लगाते हैं जो कि एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट होगा। ठीक है, आई ले लेते हैं इसको, 0 से लेकर ही चलता है n-1 तक। ठीक है, उसके अंदर एक और लूप लेते हैं जो कि j होता है, और आप कुछ भी यहाँ पे वेरिएबल ले सकते हो जो कि स्टार्ट होता है i+1 से लेकर n-1 तक। ठीक है, और फिर एक थर्ड लूप होता है जो कि k, इसको ले सकता हूँ मैं, जो कि स्टार्ट होता है j+1 से। ठीक है, j+1 से n-1 तक। और अब ये क्या करेगा, हर एक बंदे को उठा उठा के चेक करेगा कि ओके ये लिया, देन ये लिया, अब यहाँ पे इन दोनों में से एक एक बार एक एक लेके देखेगा। फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर इसमें इसमें और इसमें चेक करेगा। ऐसे कर करके ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट्स को निकालेगा। ठीक है, और उसमें क्या कंडीशन चेक करेगा जो मैंने आपको पहले बताई थी, वो कंडीशन एक बार और लिख देता हूँ कि a प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन सी है, b प्लस सी है वो ग्रेटर देन a है, एंड a प्लस सी है वो ग्रेटर देन b है। तो ये कंडीशंस मैं यहाँ पर चेक करूंगा हर बार, और अगर कोई कंडीशन मेट हो जाती है तो मैं अपने काउंट को एक इंक्रीज कर लूंगा कि हाँ भाई, मुझे एक ट्रिपलेट ऐसी मिल चुकी है। तो देखो, इस अप्रोच में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी n क्यूब की, क्योंकि यहाँ पे देखो ये तीन लूप लग रखे हैं और ये नेस्टेड लूप्स हैं। तो इससे क्या कोई ऑप्टिमाइज तरीका जो हम इसमें कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल एक ऑप्टिमाइज तरीका है। तो उस ऑप्टिमाइज तरीके को हम देख लेते हैं। तो इसके ऑप्टिमाइज तरीके में कुछ ऐसा है कि ये जो तीन इक्वेशंस हमें चेक करनी थी किसी भी ट्रायंगल के लिए, तो उसमें हम क्या करेंगे कि एक थोड़ी सी ट्रिक अपनाएंगे। ठीक है, वो ट्रिक क्या है कि जो हमारा जो सी है ना, इसको हम हमेशा मैक्स ले लेंगे, मतलब तीनों से ग्रेटर। ठीक है, ए से भी ग्रेटर हो, बी से भी ग्रेटर हो। ठीक है, तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जो आप लास्ट की दो कंडीशंस देख रहे हो, ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमें ये दो कंडीशंस को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्यों नहीं पड़ेगी, आइए देखते हैं। तो जैसे a प्लस सी ग्रेटर देन बी है और b प्लस सी ग्रेटर देन a है, तो अगर मैं इसमें c को मैक्स ले लेता हूँ, सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है, तो उसमें अगर कुछ भी तुम जोड़ो तो वो ऑफकोर्स इससे तो इससे बड़ा था, इससे बड़ा था, तो ऑफकोर्स ये वाला पूरा पार्ट इस पार्ट से हमेशा ग्रेटर होगा ही होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट हमेशा इस पार्ट से ग्रेटर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो सी सबसे ज्यादा ग्रेटर है। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है। ओके फाइन। तो अब हम ये तो कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें ये दो कंडीशन को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बची कौन सी? लास्ट एक ये कंडीशन। ठीक है, अब हमें इस कंडीशन को चेक करना है। तो देखो, इस कंडीशन में a प्लस बी ग्रेटर देन सी, तो देखो c तो हमने सबसे ग्रेटर ले ही लिया है,
तो अब हमें बस ये चेक करना है कि जो हमारे दो नंबर का सम है, कोई दो नंबर का सम है, वो ग्रेटर है किसी थर्ड नंबर जो कि हम सी लेंगे। ठीक है, तो आइए इसको एक बार और हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ओके, देन माय एग्जाम्पल इज 2, 2, 3 एंड 4। ओके, तो इसको हम कैसे एल्गोरिथम के थ्रू अप्रोच करेंगे, वो ये है कि हम क्या करेंगे, एक लो ले लेंगे, एक हाई ले लेंगे और एक सी जो मैंने आपको बताया वो ले लेंगे। ठीक है, अब देखो ये एलिमेंट तो पहले से सॉर्टेड है, पर अगर हमें कोई एरे मिली जो कि अनसॉर्टेड है तो उसको तो पहले हम सॉर्ट कर लेंगे। क्यों सॉर्ट कर लेंगे? क्योंकि हमें चाहिए सी सबसे ग्रेटेस्ट। तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? जो एरे में जो सबसे लास्ट में होगा। तो मैंने इसको पहले से सॉर्टेड, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो ये हमारा हो जाएगा स्टार्टिंग में सी। ठीक है, और जो हमारा हाई है और ये लो है, ये हमारे वही ए और बी हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि मैक्स टू मैक्स ट्रिपलेट्स बनाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, ए को सबसे छोटा ले लूँगा और जो बी होगा वो जस्ट लेस होगा किससे, जो मेरा सी है। ठीक है, तो हमारा बी यहाँ पे आएगा। तो अब हम चेक करेंगे क्या ए और बी का एडिशन सी से ग्रेटर है। ठीक है, ए और बी का एडिशन सी से ग्रेटर है, तो हम बोलेंगे 3+2 जो है वो हाँ ग्रेटर है किससे, 4 से। तो हमने कहा ठीक है, हाँ ये ट्रिपलेट मेरी बन रही है। तो अगर ये ट्रिपलेट हमारी बन रही है तो इसके बीच में जितने भी नंबर लाई कर रहे होंगे वो भी ट्रिपलेट बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये था सबसे लोवेस्ट, इसके बीच में जो भी होंगे वो या तो इक्वल होंगे या इस नंबर से हमेशा ग्रेटर ही होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे या इस नंबर से हमेशा ग्रेटर ही होंगे। तो अगर ये बना पा रहा है तो उसके अंदर जो नंबर हैं वो भी ट्रिपलेट बना पाएंगे। तो अगर हमें पता करना है कि इसके बीच में कितने ट्रिपलेट पॉसिबल हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जहां पर भी हमारा बी वाला इस टाइम पे इंडेक्स है, तो बी इंडेक्स माइनस कर दूंगा मैं ए इंडेक्स। ठीक है, बी इंडेक्स माइनस ए इंडेक्स। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ओके कितने ट्रिपलेट्स पॉसिबल हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो पहला 2 ये वाला, देन 3, देन 4, 2, 3, 4 ये ट्रिपलेट पॉसिबल है, देन ये 2, ये 3 एंड ये 4। तो 2, 3, 4 यहाँ पे दो ट्रिपलेट्स पॉसिबल हो गए। ओके, तो ये हमारे दो ट्रिपलेट यहाँ पे मुझे मिल गए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे बी को डिक्रीज। ठीक है, हाई हमारा अभी भी यहीं पर रहेगा, बी को हम करेंगे डिक्रीज और वापस से सेम चीज़ चेक करेंगे। तो आइए वापस से इसको आगे देखते हैं। सेम एग्जाम्पल में वापस से लिख लेता हूँ 2, 2, 3, 4। तो हमारा जो सी है वो अभी भी यहाँ पे, पहले हमारा जो बी था वो यहाँ पे था, अब बी यहाँ पे आ चुका होगा और ए हमारा अभी भी यहीं पे है। तो अब हम चेक करेंगे क्या मेरा 2+2 जो है वो ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, 2+2 4, 2+2 4 है, क्या वो ग्रेटर देन 4 है? मैं बोलूँगा नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें कोई एक नंबर को इधर इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि ये नंबर पूरा इधर ग्रेटर हो जाए इससे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बी को अगर मैं कम किया तब तो और नंबर कम हो जाए, क्योंकि इस साइड सारे लोअर नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे, ए को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इस क्यों? क्योंकि देखो इधर जाते साइड हमें ग्रेटर नंबर मिलेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि ए को इंक्रीज कर दूंगा और जैसे ही मेरा ए और बी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तुरंत हमारा यहाँ पे ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है हमारा लूप ब्रेक हो गया। अब हम क्या करेंगे, वापस से सी को एक कम करेंगे। ठीक है, अब हमारा सी यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, और वापस से इनिशियलाइजेशन हो जाएगा कि मैं बी को एक लेस ले लूँगा सी से। ठीक है, तो नया बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, नया सी हमारा यहाँ पे आ गया और नया ए तो हमेशा 0 पे ही रहता है ये स्टार्ट होने पे। ठीक है, अब वापस से हम सेम चीज़ करेंगे कि मैं ये ए और ये बी को चेक करूँगा क्या सी से ग्रेटर है। तो हाँ बोलेंगे, हाँ बिल्कुल ग्रेटर है, 2+2 इज़ ग्रेटर देन 3। तो मैं बोलूँगा हाँ एक और ट्रिपलेट हमें मिल चुका है जो कि है 2, 2, 3। ठीक है, और पहले के ट्रिपलेट आप देखो तो क्या थे, यहाँ पे आपको ट्रिपलेट दिख रहे होंगे 2, 3, 4, 2, 3, 4। तो हमारे ये 3 ट्रिपलेट्स हमें अभी तक मिल चुके हैं। तो अब देखो वापस से हम क्या करेंगे, बी को लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक बार ये मिल गया तो बी को हम लेस करते हैं। ठीक है, और बी को जैसे लेस करेंगे तो ये ए के इक्वल हो जाएगा और यहीं पे हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। अब हम सी को वापस से लेस करेंगे। ठीक है, ये आउटर लूप है सी वाला और यहाँ पे ये दो लूप वाइल लूप में चल रहे होंगे। मैं आपको भी पूरा कोड दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम सी को कम करेंगे और सी को जैसे ही कम करेंगे तो ये सी कहाँ पहुँच जाएगा, 2, 2, 3 एंड 4। तो पहले हमारा सी यहाँ पे था, अभी सी यहाँ पे हो जाएगा,
बी हमारा एक लेस पे होगा यहाँ पे, और ए तो यहीं से स्टार्ट होता है, ए यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये वापस से सेम हो गया, तो ये लूप भी रन नहीं होगा, और फाइनली हमारा ये प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 3 ट्रिपलेट्स आप देख सकते हो मिल चुके हैं, तो यही हमारे वो ट्रिपलेट्स हैं। अब एक और कंडीशन ऐसी देख लेते हैं जहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा सम है वो लेस आ रहा होता है। ठीक है, सम लेस आ रहा होता है हमारे उससे, तो जैसे मैं 1 2 3 एंड 4, तो मैंने मान लीजिए ये ट्रिपलेट लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि सी मेरा स्टार्टिंग में यहाँ पे होगा। ठीक है, सी यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, एंड जो मेरा ए है वो यहाँ पे होगा। तो अगर आप 3+1 करोगे तो ये इज इक्वल्स टू 4 नहीं हो, ये इज इक्वल्स टू 4 हो रहा है, ग्रेटर नहीं हो रहा है। ठीक है, 1+3 इज इक्वल्स टू 4 हो रहा है, पर हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 4। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, अगर मेरा नंबर लेस आ रहा है, ठीक है, लेस आ रहा है मेरे सी से, तो मैं क्या करूँगा, ए को एक इंक्रीज करूँगा, जैसे मैं आपको बताया। तो ए हमारा यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया होगा। तो अब अगर आप करोगे 3+2 5, ठीक है, 5 हो रहा है जो कि ग्रेटर देन 4 है, तो मेरा 2 3 4 एक ट्रिपलेट हो जाएगा। तो अगर मेरा नंबर जो लेस आ रहा है तो मैं ए को बढ़ाऊंगा। ठीक है, और अगर मेरा नंबर जो है एक बार आ गया एक ग्रेटर देन, तो मैं जस्ट जो मेरा राइट साइड था, जो मेरा बी का इंडेक्स था, वो -a का इंडेक्स कर दूंगा, और मुझे पता चल जाएगा कितने ट्रिपलेट्स हैं वहाँ पे। ठीक है, तो एक बार आप कोड देख लो तो ज़्यादा सही से समझ में आ जाएगा। कोड में क्या है कि सबसे पहले हमें सॉर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर चाहिए। ठीक है, फिर मैंने एक आंसर वेरिएबल ले लिया। अभी क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको बताया कि मैं लास्ट से शुरू करूँगा, तो यहाँ पे n-1 से शुरू हो रहा है, और ये जो i है ना, ये आप c के इक्वल समझ सकते हो कि वो जो मैंने आपको बोला था वो c यही है। ठीक है, i है, यही c है। अभी लास्ट से शुरू हुआ और ये इज इक्वल्स टू 2 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि ए और बी की जगह तो वो लास्ट में वो खुद ही ले रहे होंगे। ठीक है, यहीं तक ये जाएगा, ए और बी तो यहीं पे हो रहे होंगे, इसलिए ये सी यहीं तक सिर्फ जाएगा, और इसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद जो लो है वो 0 से स्टार्ट होता है, और हाई हमेशा जो जहाँ से सी है उससे एक पहले स्टार्ट होता है। और फिर हम ये वाइल लूप लगाया है, जहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर वो सम ग्रेटर आ रहा है, ठीक है, अगर सम दोनों का ग्रेटर आ रहा है, तब तो मैं डायरेक्ट बस वो जो आपको मैंने बोला था बी इंडेक्स, ठीक है, बी इंडेक्स माइनस ए इंडेक्स, ठीक है, ये माइनस कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कितने ट्रिपलेट्स पॉसिबल हैं उनके बीच में। तो वही मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ और उनको आंसर में ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और हाई को माइनस माइनस कर दूंगा कि हाँ चलो यहाँ पे मिल गया है, अब इससे लेस नंबर पे चेक करते हैं। और अगर मान लो कि उनका सम ही ग्रेटर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, लो को एक इंक्रीज कर दूंगा, ताकि मेरा नंबर थोड़ा ग्रेटर हो जाए। मान लो जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बोला था कि 1+3 आ रहा था 4 इज इक्वल्स टू, तो मुझे थोड़ा नंबर ग्रेटर चाहिए था, तो मैंने एक आगे बढ़ गया और 3+2 हो गया था। तो अब ये आ रहा था ग्रेटर, तो मैंने वापस से सब ट्रिपलेट कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से मेरा कोड काम कर रहा है। इसको एक बार सबमिट कर लेते हैं। ये सबमिट हो चुका है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छी है। और अगर कोई आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।